गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबके लिए ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आज जो चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपको, मैं कुछ और बातें भी बताना चाहता हूँ इसके बारे में। आई होप सो आप इसको अच्छे से सुनेंगे और आप पूरे सेशन को आप लास्ट तक सुनेंगे। फाइन। जैसे तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री के बारे में। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली कुछ दिनों में मैंने ये चीज़ नोटिस की है ऑनलाइन में कि लोग थियोरी लेक्चर्स को वो वैल्यू नहीं देते हैं, ना उसको इतना प्रॉपरली सुनते हैं। जस्ट एक वैसे भी मैं आपको लिंक बना के देता हूँ ताकि आपको आसान पड़े सुनने के लिए। बट मोस्ट प्रोबेबली होता ये है कि लाइक लिंक आया है उसको आराम से सुनेंगे, बट बहुत कम लोग उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी कुछ पढ़ते हो ना आपके थियोरेटिकल पार्ट में, वो इन फ्यूचर आपको दोबारा से एक बार मिलता है कहीं ना कहीं। और जब उस टाइम पे मिलता है ना, तब आपको ऐसा लगता है कि काश मैंने उस टाइम पे इसको अच्छे से सुना होता और अच्छे से इसको पढ़ा होता तो डेफिनेटली आज मैं इसको अच्छे से याद रख पाता। बट क्या होता है कि लाइक हम उस चीज़ को इतना ध्यान देते नहीं है और फिर आने वाले समय में हमें थोड़ा उसका आभास होता है कि काश वो चीज़ को मैंने अच्छे से पढ़ा लेता। क्योंकि स्कूल ख़त्म होने के बाद आप लोग जाओगे कॉलेज, कॉलेज के बाद फिर आप अपनी डिग्री पूरी करोगे या फिर अलग अलग कोर्सेज पूरे करोगे या फिर और बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स दोगे। बट उसमें होता है कि एग्ज़ाम जब आप देते हो बड़े लेवल का, तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं जो इन्हीं में छुपे हुए थे, जो आपको उस टाइम पे पता नहीं चल पाया। फाइन। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पूरे सेशन को अच्छे से सुने और जितने भी थियोरी लेक्चर्स मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोड किए हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड हिस्ट्री, आपको देखिए मैंने स्टार्टिंग हिस्टोरियोग्राफी का जो चैप्टर था उसमें बताया था कि किसी भी पर्सन की मेमोरी और किसी भी पर्सन की शार्पनेस और किसी भी पर्सन का टैलेंट कैसे जज किया जाता है उसकी हिस्टोरिकल नॉलेज से। आप देख लीजिए कभी भी कोई बड़े इंटरव्यूज होते हैं तो सवाल जो होते हैं वो हिस्टोरिकल ही होते ज़्यादातर। आप हिस्टोरिकल सवाल कोई कहेगा कि यार हमें कौन सा काम आ रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ हिस्ट्री की जो नॉलेज है वो इतनी हमें भले काम नहीं आए, बट हिस्ट्री की नॉलेज रखने से हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इन सब चीज़ को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। सो गेम्स एंड मटेरियल्स, आज हम इसको शुरू करते हैं। क्या बता रहे देखिए, द मीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड एज टॉयज। क्ले टॉयज हैव बीन फाउंड इन आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन। आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन मतलब क्या, जो खुदाई के दौरान निकला। दीज टॉयज आर फैशन आइदर बाय हैंड्स और बाय यूजिंग माउल्स, हाथों से बनाए गए। Dolls are mentioned in the ancient Indian literature. A Sanskrit play by Shudraka is named as a Mrichakatika. It means a clay cart. Toys and history. Toys can throw light on history and technological development. We can also get a glimpse of religious and cultural tradition through them. As a part of traditional Diwali celebration in Maharashtra, model forts are made. दिवाली के दौरान जो किले हैं महाराष्ट्र के, वो समुद्र किनारे मट्टी से बनाए जाते हैं। Clay images of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his soldier and also people and animals are placed on the model forts. This tradition keeps the memory alive of the important role of forts in the history of Maharashtra. An ivory doll made by Indian craftsmen was found in the excavation of Pompeii in an ancient Italy. It is dated to the 1st century. This artifact throws light on the Indo-Roman trade relation. Thus, toys found in archaeological excavation can tell us about culture contacts between nations in ancient time. Literature and movies on sport. Publishing of books and encyclopedias of sport is a newly developing enterprise. The history of Malakam has been recently published. There is an encyclopedia on subject of exercise. Some years ago, there was a sports magazine named Shatkar. मालकम, मैंने आपको इसके पहले ही बताया था। मालकम जैसे कि एक बड़ा सा लकड़ी का खंबा होता है और उस पर काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के जिम्नास्टिक किए जाते हैं। There is an ample literature available in English on sports. Some television channel are exclusively devoted to sports. पूरा दिन sports चलाता है, तो ये एक एनर्जी लेवल बढ़ा देता है लोगों की। Recently, some movies on sports and biography in players have been released in various languages. For example, the movies like Mary Kom, Dangal,
है ना, आपने देखी होगी बायोपिक। मैरी कॉम इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन फीमेल boxer to participate in the Olympics and to win a bronze medal. Dangal is based on a life of Roddy of Fogart sisters, who were the first Indian female wrestlers to win the gold medal at various international competition. The process of making a movie requires a deep study of the particular period of the movie story, language, dressing style, social life of that period. Students of history as well as trained to do the research of this kind. Knowledge of history of sports is essential for writing article in various publications like encyclopedia, newspaper, sports magazine. देखिए, जब कोई भी लिखता है तो ज़रूरी है कि उसको स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे लेखक हैं जिनके नाम काफ़ी मशहूर हैं, जिन्होंने किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के ऊपर अच्छी खासी मैगजीन लिखी और लोगों ने उसको पढ़ा है और उसके बारे में डिटेल में समझा है। सिर्फ जो खेल हम देखते हैं टीवी पे या फिर रियल लाइफ में, वही खेल नहीं होता है, उसके पीछे की और भी जो बातें होती हैं वो हमें नहीं पता होती है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये बड़े बड़े जो ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं वो इनके बारे में लिखते हैं। स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ऑल द स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री appears to be distinct as subject, there is a close tie between them. Students of history can find many opportunity in the field of sports journalism. One needs to resort to history in order to write articles, reviews about sports events like Olympics or Asiad or national and international matches. एक्सपर्ट कमेंटेटर इन डिमांड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स मैचेस। आप देखते हैं ना कमेंट्री, एक ज़माना था कि लोग रेडियो पे लोग कमेंट्री सुन के पूरा मैच अपने दिमाग में बैठा लेते थे कि ऐसा ऐसा मैच हो रहा होगा। कमेंट्री देने वाले का एक अलग ही लेवल होता है। An expert commentator needs to have a good knowledge of the history, statistic, previous records, eminent player, historical anecdotes related to the concerned game. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल फॉर देम, यस। आज भी देखिए आप यूट्यूब पे जाके एग्जाम्पल कोई भी आप जो क्लिप देखते हो वो आप फ्यूचर की नहीं देखते हो, जो हो चुका है पास्ट टेंस में आप वही देखते हो, और वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है। भले कोई मैच 20 साल पहले हुआ था, कोई मैच 18 साल पहले हुआ था, कोई मैच 15 साल पहले हुआ था, बट उसकी एक छोटी सी क्लिप भी देखने में बड़ा मन करता है। क्यों? बिकॉज हम भले ही हमने वो लाइव देखा होगा उस समय पे, बट स्टिल हमें आज भी पसंद है वो। ऐसे कितने चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल जीता 2011 में, तो वो मैच देखने का मन हमेशा करेगा, और आने वाले भले कितने भी साल गुजर जाएं वो चीज़ हमेशा वैसी की वैसी रहेगी। मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, football, kabaddi, chess are shown live on television on various channels. The role of professionals to track and keep the record of this telecast from various channels has become very important now. The sports channels continue telecasting round the clock. Continue. There are many professional opportunity available in this field. इसमें काफ़ी सारी opportunities होती है, like स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ना, उनसे बातें करना, जर्नलिज्म करना स्पोर्ट्स में। रेफरी के बारे में क्या होता है, जो खेल को एकदम बारीकी से परखता है कि खेल भावना का कोई किसी ने कोई उल्लंघन तो नहीं किया। Are an essential factor of sports matches. Trained referees are required to pass qualifying examinations. Qualified referees can work at district, state, national, international level. Government and private sector are trying to promote sports. There are scholarships offered to sports person. There are reserved seats for them in the government and private establishment. अब जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है जिसने अच्छा खासा नाम कमाया है स्पोर्ट्स में, तो गवर्नमेंट उसको आगे जाके गवर्नमेंट जॉब ऑफर करती है, राइट। तो ये काफ़ी लोगों को अलग ही गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट होता है, स्पोर्ट्स से उनको एक चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखो जो दिया है, कभी कभी क्वेश्चन आता है आपके लिए बाल जे पंडित के बारे में। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर क्रिकेट कमेंट्री, आकाशवाणी पे कमेंट्री देते थे बहुत पहले ये, और इनकी कमेंट्री का बहुत ही अलग लेवल था, लोग सुन के काफ़ी आनंद लेते थे, राइट। सो विद दिस स्टूडेंट्स, ये चैप्टर काफ़ी छोटा था जो हमने कंप्लीट किया। देखिए इसके पीछे का जो एक्सरसाइज है, आप इसको एक बार अच्छे से पूरे नोट्स में ढूंढिएगा। अब पूरे वीडियो में आपके सामने तो है ये पूरा, आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी आसान है। दो चीज़ करनी है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स और ये आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। फाइन स्टूडेंट्स, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री का जो ये लेसन है काफ़ी छोटा सा, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको अच्छे से एक बार सुनेंगे, और जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो बात कही थी आप उस पर गौर ज़रूर करिएगा, राइट स्टूडेंट्स। बिकॉज कभी भी ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीज़ हो, कैसी भी हो, कोई भी हम पढ़ते हैं, कैसा भी पढ़ते हैं, चाहे वो आप हिंदी पढ़ते हो, मराठी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, या कोई लेसन या पोएम,
कुछ भी हो स्टूडेंट्स, हमेशा वो आपके पीछे ही आता है और कहीं ना कहीं आपसे मिल के आपसे सवाल पूछा जाता है, और उस टाइम पे अगर आपने जवाब दिया तो आपका वो पढ़ना बेनिफिट हुआ, और नहीं दे पाए तो फिर आपको अफसोस होगा। फाइन स्टूडेंट्स, सो टेक केयर।